हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बेटा आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था ना कि साइन पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये सब जो कन्वर्जन्स हैं वो कैसे होते हैं, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज हम देखेंगे कि भैया बड़े बड़े एंगल्स अगर हमें दे रखे हो, 90 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल दे रखा हो, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी उस पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ देखेंगे बच्चों, आप लोगों को क्वाड्रेंट्स वगैरह तो बताए थे, याद होगा आपको, बताए थे। और एक चीज़ और बताई थी कि एंगल जो हम इंक्रीज करते हैं वो हम यूं मूव करते हैं इंक्रीज करने के लिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो यानी कि जो एंगल हमने शुरू किया था, स्टार्ट किया था, वो यहाँ से किया था, तो ये होती है पॉजिटिव रोटेशन। जब हम यूं मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव रोटेशन होती है। ठीक है, तो इसे आप जैसे कह देते हो, मान लो एंगल थीटा, तो अगर मैं यूं मूव करूं तो नेगेटिव रोटेशन होगी। तो इसीलिए अगर हम यूं मूव करते हैं इस साइड, तो इस एंगल को हम कहते हैं माइनस थीटा। क्या कहते हैं? माइनस थीटा। और आपको एक चीज़ तो याद ही होगी कि भैया ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद है ना? क्या होता था ये? ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। यही होता था ना भाई। टी स्टैंड्स फॉर टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। ठीक है भाई, ये तो आपको याद ही होगा। अब ये कह रहा है भैया हमें दिखा कि ये नेगेटिव रोटेशन है, अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो ये माइनस थीटा है। और माइनस थीटा आपको दिख रहा है किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस में है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसी को लेके इन्होंने ना 6 आइडेंटिटीज बना दी। आइडेंटिटीज क्या है आप समझोगे तो आपको रटनी ही नहीं पड़ेगी। भैया इन्होंने कहा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्यों कहा ऐसा? भैया माइनस थीटा दिख रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन तो सेकंड में पॉजिटिव है। भाई फोर्थ में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं ना, तो इसीलिए साइन नेगेटिव होता है फोर्थ में। तो भैया अगर माइनस थीटा की बात हो रही है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, सीधी सीधी बात है। ऐसी अगर बात करते कॉस की तो क्या होता? तो भैया माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसीलिए कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। ऐसी टैन की बात करें तो माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है ना, और फोर्थ में टैन कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही इन्होंने इनको आइडेंटिटीज बना दिया। तो समझ ही गए होगे भाई, सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा? दो ही पॉजिटिव होंगे। कौन कौन से? कॉस और सेक, क्योंकि माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेक ऑफ माइनस थीटा लेता तो वो भी क्या हो जाता? पॉजिटिव सेक थीटा हो जाता, है ना। अगर कोसेक माइनस थीटा लेता तो माइनस कोसेक थीटा हो जाता, क्योंकि कोसेक नेगेटिव होता है फोर्थ में। कॉट माइनस थीटा लेते तो वो भी माइनस कॉट थीटा हो जाता, क्योंकि कॉट भी नेगेटिव है फोर्थ में। तो अब ये 6 आइडेंटिटीज बना दी इन्होंने जबरदस्ती की। समझ गए ना क्या 6 आइडेंटिटीज बना दी? कि भैया साइन कॉस टैन, इनका एंगल अगर कभी भी नेगेटिव हो तो क्या करना है? कॉस और सेक को छोड़ के, आप ऐसे समझ सकते हो, कॉस और सेक को छोड़ के सब में माइनस बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है वो तो आपको पता लग ही गया, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव होते हैं फोर्थ में। तो इन आइडेंटिटीज को आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि भैया कॉस और सेक को छोड़ के अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल नेगेटिव है तो माइनस को आप बाहर ला सकते हो। लेकिन कॉस और सेक में क्या करोगे? जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा। कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना बात? भाई जैसे मान लो आपसे पूछा होता किसी ने कि भैया साइन -30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस को बाहर ले आओ। सही है ना? और साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, आपने 10th में पढ़ी है, हाफ। हो गया।
यही अगर इसने पूछा होता भैया कॉस -45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो क्या होता? कॉस में आपको बताया माइनस तो खत्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो आ गया cos 45। ठीक है, और वैल्यू आपको पता ही है। तो समझ गए माइनस के केस में क्या करोगे? जब भी माइनस दे रखा होगा एंगल में, कॉस और सेक में तो माइनस को खत्म ही कर दोगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा। फिर आगे आपको पता ही है वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना? अब बड़े बड़े एंगल्स की बात करेंगे फिलहाल, कि भैया बड़े बड़े एंगल्स की जिनकी हमने बात की थी वैल्यू निकालनी है, वो तो निकालो। चलो निकालते हैं भाई। अब जैसे मान लो हमें वैल्यू निकालनी है साइन 150 डिग्री की। भैया 10 तक तो अभी पता नहीं होती थी ना इसकी वैल्यू क्या है, 90 तक ही पता होती थी। तो क्या करेंगे? अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। देखो, आपने क्या करना है, हमेशा जब भी आपको ऐसे कोई बड़ा सा एंगल मिल जाए, आपने देखना है कि ये एंगल 90 के किस मल्टीपल के आसपास आ रहा है। 90 के किस मल्टीपल के आसपास आ रहा है। जैसे ये 90 से भी पास में है, 180 से भी पास में है, ज़्यादा पास 180 के है, पर आप 90 से भी ले सकते हो, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। दो तरीके हैं इसको करने के। देखो, जैसे फर्स्ट मेथड मैं करता हूँ भाई, साइन 150 डिग्री है, 150 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30। सही बात है ना, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है इसमें, 150 ही तो आएगा। 180 को जैसा कि आपको बताया था, अगर लास्ट वीडियो में आपको याद हो, तो भैया पाए लिख सकते हो आप। तो पाए -30 डिग्री नहीं हो गया ये? और साइन पाए माइनस थीटा क्या होता था? पाए के केस में याद है ना, नो चेंज, पाई/2 होता था तो चेंज करते थे। तो पाई के केस में नो चेंज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो ही रहेगी, साइन थीटा ही आ जाएगा, यानी कि साइन 30 आ जाएगा। थीटा 30 है क्योंकि क्वाड्रेंट, लेकिन देखना पड़ेगा। याद है पाई माइनस थीटा कहाँ होता था? पाई किधर होता था? लेफ्ट साइड पे। माइनस करते थे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। सही है, हो गया। एक तरीका और भी है इसको करने का। देखो भाई, ऐसे भी कर सकते थे दूसरे तरीके से, कि ये भाई साइन 150 लिखा है, इसको चाहते तो हम लिख सकते थे 90 + 60, कि नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे ना, 90 + 60। अब 90 + 60 है, तो आपको पता है 90 को आप लिख सकते हो पाई/2। पाई/2 होता है ना 90। अब ये हो गया पाई/2 + थीटा। और आपको पता है पाई/2 की बात हो रही होती है अगर कभी, तो कन्वर्जन होता है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में। तो साइन पाई/2 + थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। थीटा कितना है? 60। सही है ना भाई? पाई के केस में साइन साइन ही रह गया, पाई/2 के केस में साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। ये सब आपको बताया था लास्ट क्लास में। अब ये आ गया कॉस थीटा, पर आपको साइन भी तो देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। पाई/2 कहाँ होता था भाई? ऊपर टॉप पे, याद है ना वो क्वाड्रेंट वाले चक्कर? अब तो दिमाग में ही करना है, अगर नहीं हो पा रहा तो पिछली वीडियो देखो अच्छे से। तो पाई/2 कहाँ होता है? टॉप पे। प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन वैल्यू साइन की निकाल रहे हो, साइन तो पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो देखो, आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर तो जो आना है वही आएगा भाई। आंसर थोड़ी अलग आ जाएगा मेथड बदलने से, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना? याद रखनी है, किसी भी मेथड से करो, चाहे 180 से जाओ चाहे 90 से जाओ, आंसर सेम ही आएगा। अब ये तो कोई खास बड़ा एंगल नहीं था, थोड़ा और बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं। चलो, मान लो हमें वैल्यू निकालनी होती कॉस, कुछ भी ले लेते हैं, 495 डिग्री। ठीक है, तो भैया अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वही 495 के नियरेस्ट 90 का मल्टीपल ढूंढना है आपने। 90 का मल्टीपल, कौन कौन सा 90 का मल्टीपल आपको पता है इसके पास है? एक तो 450 है, एक 540 है ना भैया? ये तो आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, या टेबल याद करो 9 की, तभी समझ में आएगा। 9 × 5 होता है ना 450, तो 450 इसके पास में है। तो क्या करेंगे इसको, इस ये जो 495 है, क्योंकि 495 सॉरी, इसके आसपास हमें पता है 90 का जो मल्टीपल है वो है 450, तो 450 को निकाल दिया अलग, प्लस रह गया एंगल हमारा 45। ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है,
जो भी आप 90 का मल्टीपल निकालते हो ना, जैसे यहाँ 180 लिया, यहाँ 90 या 450, उसके बाद जो एंगल बच जाएगा वो एक्यूट होना चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। भाई 90 का मल्टीपल तो आप 360 ले लेते इसके पास 360, पर फिर जो डिफरेंस हो जाता वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो जो प्लस माइनस करके जो एंगल बच रहा है वो एक्यूट होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, क्योंकि आपको उनकी वैल्यूज़ पता है सारी, है ना। तो ये आ गया। तो अब 450 जो होता है 90 का मल्टीपल है ना, 90 इंटू कितना होता है 450 बताओ। 90 इंटू कितना 5 ना, तभी तो बनेगा 450, सही है। और 90 को क्या लिखते थे हम, π/2, याद है, π/2, तो हो गया 5π/2। अब करेंगे कन्वर्जन, तो π/2 का केस है तो क्या कन्वर्ट होगा, हाँ होगा। अगर यहाँ पे π/2 नहीं होता, सिर्फ पाई होता, तो कन्वर्ट नहीं होता। π/2 का केस है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। आ गया साइन थीटा, थीटा हमारा क्या है 45, सही है। अब 5π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपको बताया था, अगर π/2 का जो कोफिशिएंट है वो 4 से ज़्यादा है तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। जब आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1, और आ गया 1π/2, और 1π/2 कहाँ होता था, टॉप पे, है ना। अब वहाँ से प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। आ गया भाई, चलो फिर से बता देता हूँ एक बार। 5π/2 था, बताया था 5 आ गया अगर कोफिशिएंट। अब हमें पता है π/2 का कोफिशिएंट 1 या 3 होना चाहिए बस, तभी हमें पता चलेगा ऊपर या नीचे, है ना। तो अब क्योंकि ये ज़्यादा था तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया 5 को, रिमाइंडर आ गया 1। अब ये हो गया 1π/2, और 1π/2 कहाँ होता था, ऊपर, है ना, वो जो हमने ग्राफ बनाया था क्वाड्रेंट वाला। अब वहाँ से प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में कॉस को देखेंगे, साइन को नहीं देखेंगे, वैल्यू हम कॉस की निकाल रहे हैं, तो कॉस वहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आ गया। तो ये आ गया -1/√2, खत्म, सही है। मान लो आपको वैल्यू निकालनी होती इसी की दूसरे तरीके से, इसी की वैल्यू निकालते आप। अभी मैंने 450 से करा है, करने को मैं इसको 540 से भी तो कर सकता था, वो भी तो 495 के पास ही है। क्या कर सकते थे, 540 माइनस 45, है ना, तब भी तो 495 ही आएगा। अब 540 क्या होता है भाई, कितना इंटू 90, 6 इंटू 90, है ना। या जिसको भाई 18 की टेबल आती है तो वो 180 यानी कि 180 इंटू 3 भी कह सकता है, सही बात है ना। तो वैसे भी कर सकते हो, 9 की टेबल ज़्यादातर बंदों को याद होती है इसलिए मैंने ऐसे बता दिया भाई। नहीं तो 540 को हम क्या लिख सकते थे, 540 को हम लिख सकते थे 3 इंटू 180, और 180 क्या होता है पाए, तो सीधा सीधा 3 पाए आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे जिनको टेबल याद हो भाई 18 की, 9 की सबको पता होती है तो इसलिए मैंने 9 से कर दिया, बात वही पड़ेगी तब भी। भाई 90 क्या होता था, π/2 होता था, है ना। तो अब इसमें π/2 वाला कंसेप्ट लगेगा, नहीं भाई ये तो 2 कट रहा है ना, ये 6 कट रहा है, 2 से काट दो, क्या आ गया cos 3π। तो देखो पहले भी तो 3π आ रहा था, ऐसे कर लेते चाहे सीधा, वो तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो। तो ये आ गया cos 3π माइनस थीटा। अब पाई के केस में कन्वर्जन नहीं होता, cos cos ही रहेगा, cos थीटा आ जाएगा, थीटा कितना है अपना 45, तो cos 45 आ गया, सही है। अब लेकिन माइनस प्लस का साइन भी तो देखना है, 3π कहाँ आता है भाई, 3π लेफ्ट साइड आता है ना, और वहाँ से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव, कितना आ गया -1/√2। देखो ऊपर भी वही आ रहा था। तो वही बात है यार, आप कैसे भी कर लो, जो आना है वही आना है, ठीक है ना। तो बार बार 2 मेथड से नहीं करूंगा, एक से ही कर दूंगा, जिस मर्जी से आप कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, वही 90 का नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढो, वहां से प्लस माइनस कर दो बस। अब देखो जैसे मान लो हमें वैल्यू निकालनी होती tan, ऐसे होता मान लो -765 इसकी। अब माइनस भी आ गया ना, तो माइनस का क्या करोगे भाई, माइनस आ गया तो पहले तो माइनस को हटाओगे सबसे पहले। तो tan में क्या करते हैं माइनस का, माइनस बाहर आ जाता है,
पता है ना, अभी तो बताया था कि भैया कॉस और सेक को छोड़ के सब में माइनस बाहर आ जाएगा, तो टैन में माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया अब 765। अब क्या करेंगे, 765 है, नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढ लो 90 का, 720 है, ठीक है ना, तो 720 प्लस 45, सही है भाई। 720 मतलब कितने 90, यार देखो बार बार ऐसे करने की करूंगा बेकार की बात है, आप लोग इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लेते हो, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो 720 है भैया, इसको क्या मैं 4 पाई नहीं लिख सकता सीधा, यार 4 पाई क्या होता है, 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 720 तो होगा कि नहीं होगा। या अगर आपको बाई चांस 18 की टेबल नहीं आती भाई किसी को, और ये 720 है, तो 720 मतलब कितने 90, 8 इंटू 90 ना, सही बात है। 8 इंटू 90 का मतलब 8 इंटू पाई बाय 2, तो कट जाएगा तब भी तो 4 पाई आएगा, कट गया ना, ये 4 आ गया 4 पाई। तो कुल मिला के यानी कि 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं। तो 4 पाई प्लस 45। अब क्या करना है, 4 पाई प्लस थीटा लिखा है, 4 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, फर्स्ट में जाएगा, पता है ना। 4 पाई, पाई का इवन मल्टीपल हमेशा राइट साइड आता है, वहां से प्लस करेंगे तो ऊपर फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस का साइन तो पहले से ही बाहर है, वो थोड़ी कहीं जाएगा, वो तो रहेगा ही। और ये tan थीटा आ गया, समझ गया ना क्या करा भाई। 4 पाई प्लस थीटा को मैंने tan थीटा ही लिखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था मैंने पॉजिटिव ही लिखा, पर जो माइनस का साइन पहले से बाहर था इसको थोड़ी हटा दूंगा, वो तो रहेगा ही। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1, हो गया, सही है। एक और करके देखें, देखो मान लो आपको वैल्यू निकालनी होती भाई, सेक कुछ भी ले लो -1470, ठीक है। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो माइनस का करोगे कुछ ना कुछ, माइनस का तो पहले सबसे पहले पंगा हटाया करो। तो सेक है तो माइनस का क्या होगा, बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, कॉस और सेक क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, है ना, तो सेक तो पॉजिटिव ही हो गया, खत्म हो गया माइनस। अब करते हैं, अब हम ढूंढेंगे इसके नियरेस्ट 90 का या 180 का मल्टीपल, जो भी आपको टेबल आती है। मुझे तो मिल गया, इसके नियरेस्ट मल्टीपल मिला 1440, 30 बच गया, ठीक है भाई। अब जिसको नहीं आ रहा वो क्या करेगा, वो डिवाइड करके देख लेगा, क्या करेगा, डिवाइड, बताऊं क्या, जैसे करते हैं ना भैया, नहीं पता लग रहा 1470 है, क्या करो 90 से डिवाइड मार दो, इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते भाई, 90 से डिवाइड करना तो आता होगा, कितना आ गया ये 90, कितना रह गया 57, फिर क्या करोगे 0, बचपन की आदत आ जा हो गई। अब यहाँ क्या करेंगे 6, कितना हो गया 540, रह क्या गया 30, सही है, ये आ गया भैया। तो अब इन दोनों को देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 440 आता है, 1440, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1440, क्योंकि रिमाइंडर 30 है, तभी तो बनेगा ना भाई 1470, रिमाइंडर रह गया 30, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, इससे 30 कम होगा, तो कितना आएगा वो 1440। और ये क्या आ रहा था, अगर आप ऐसे ही देखते, इस तरीके से डिवाइड करके देखते, तो आपको पता लगा हम 1470 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 16, 90 इंटू 16 प्लस 30 कर सकते हैं ना। 16 क्या होता है भाई, 16 तो 16 ही होता है, 90 क्या होता है पाई बाय 2 प्लस 30, इसको काट देंगे, क्या आ गया 8, तो ये आ गया 8 पाई प्लस 30, सही है। वैसे भी ऊपर भी वही आ रहा है, ये लिखा है ना 1440, तो ये 8 पाई ही होता है, क्या होता है 8 पाई। मेरे को 18 की टेबल आती थी भाई, मुझे पता था, देखो आप करो अगर 18 इंटू 8, तो ये 144 ही आता है, सही है। तो इसलिए मैंने क्या करा था, मुझे पता था 18 की टेबल में आता है 144, तो मैंने ये 1440 को सोच के लिखा था उसी हिसाब से, इसमें से 1440 निकाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था 8 इंटू 18 होता है, 30 रह गया था, 8 इंटू 18, या यूँ कह लो 8 इंटू 180 इक्वल्स टू दिस, और 180 क्या होता है पाई, तो हो गया ना 8 पाई, सही है।
अब क्या करेंगे, 8 पाई प्लस थीटा है, कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पाई की बात हो रही है। कन्वर्जन तो तभी होता ना जब पाई बाय 2 की बात होती, तो सेक थीटा ही आ जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? फर्स्ट, है ना। फर्स्ट क्यों आएगा भाई? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 8 पाई प्लस थीटा कर रहा हूं। 8 पाई कहाँ आता है? राइट साइड। प्लस करेंगे तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, याद है? 2/√3। ठीक है, ये हो गया भाई। एक और कर ले क्या? चलो एक और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास। मान लो हमें वैल्यू निकालनी होती भाई कॉट, कुछ एंगल ले ले बढ़िया सा। चलो ले लेते हैं 1740। ठीक है, तो क्या करें अब? 1740 के आसपास 90 का मल्टीपल ढूंढना है ना। ढूंढे 1740 के आसपास 19 इंटू 90 हो सकता है भैया। 19 इंटू 9 आप करोगे ना तो 171 आता है। क्या आता है? 171। तो यानी कि 19 इंटू 90 कर देता तो 1710 आ जाता। सही है, और ये उसके आसपास ही है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 1710 प्लस कितना और लिखना पड़ेगा, 30, तभी तो 40 होगा। सही है, और ये आपने देख लिया कि 1710 जो है वो 19 इंटू 90 है। क्या है? 19 इंटू 90, और 90 मतलब π/2। तो क्या हो गया, 19 π/2 प्लस 30। अब π/2 का केस है, इसका मतलब कन्वर्जन होगा, होगा कि नहीं होगा ना। तो भैया π/2 का केस है तो कॉट किस में कन्वर्ट हो गया, टैन में। टैन थीटा आ गया, थीटा 30 डिग्री है। अब बात हो रही है किसकी, π/2 की, तो कन्वर्ट तो कर दिया। 19 π/2 है ना, क्वाड्रेंट भी तो देखना है। 19 π/2 के केस में क्या करेंगे, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3। 3 π/2 कहाँ होता है, नीचे, वहां से प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ में। फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, माइनस टैन थीटा। याद है ना, 19 था, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। 3 π/2 कहाँ होता था, नीचे, वहां से प्लस करेंगे तो फोर्थ में कॉट होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। और कॉट को टैन क्यों किया, क्योंकि π/2 था, पाई होता तो नहीं करता। टैन 30 की वैल्यू पता ही होती है, -1/√3। हो गया, सही है ना। अब इतनी कैलकुलेशन करी यार, इसको इजी भी तो कर सकते थे थोड़ा। कैसे कर सकते थे भाई इजी? यार एक बात बताओ, तुमने देखा ये 1740 है, सीधा इसके आसपास तुम्हें 180 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, इतना सुंदर सा 1800 दिख रहा है। सीधा मैं इसको लिख सकता था 1800 - 60, क्या नहीं लिख सकता था? 1800 तो सबको ही पता है 180 का मल्टीपल होता है, तो वो भी तो कर सकते थे, है ना भाई। इसको क्या लिख सकता हूं, 10 पाई नहीं लिख सकता? 10 पाई क्यों लिखूंगा, पाई मतलब 180, 180 इंटू 10 1800, खत्म। अब 10 पाई है तो पाई के केस में तो चेंज नहीं होता, कॉट ही आएगा, है ना। π/2 में तो कन्वर्ट हुआ था, पाई में थोड़ी होगा, कॉट ही आएगा। कॉट थीटा आ गया, थीटा 60 है। 10 पाई किधर होता है, 10 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, राइट साइड, वहां से माइनस करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट क्या होगा, नेगेटिव। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सेम ही आई है ना, वो तो वही बात है यार, कैसे भी कर लो सेम ही आएगी। तो ये आगे भैया बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालनी आ गई अब हमें, कि नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में एक और तरीके से दिखाऊंगा, ये जो एंगल है आपको डिग्रीज में दे रखे हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको रेडियंस में एंगल दिखाऊंगा, पाई की टर्म्स में दे रखे होंगे, तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आज इतना ही करेंगे गाइज, बाय, थैंक यू। ये क्वेश्चन भाई अच्छे से कर लेना एक बार जो कराए हैं, ठीक है। थोड़े बहुत और एनसीईआरटी में भी होंगे, वो भी कर लेना, ठीक है गाइज, बाय बाय, थैंक यू।